नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवीश। आज की कहानी इतनी दिलचस्प है कि यकीन मानिए, अगर आप अभी चैनल बदल देंगे तो बाद में पछताना पड़ेगा, क्योंकि यह कहानी है एक पोस्टर की। जी हां, सिर्फ एक पोस्टर की, जिसने पूरे कानपुर शहर की राजनीति, समाज और पुलिस तंत्र को हिलाकर रख दिया है। सुनने में आपको मजाक लग रहा होगा कि भला एक पोस्टर से इतना बड़ा बवाल कैसे हो सकता है, लेकिन जनाब, यही तो भारत है। यहां एक शब्द भी माहौल बदल सकता है। ये सब आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। ये चैनल गोदी मीडिया नहीं है, यहां सिर्फ सच बोला जाता है और सच सुनना हर नागरिक का हक है। और हां, कमेंट में जरूर बताइए कि आप हमें कहां से देख रहे हैं, बिहार, यूपी, दिल्ली, आंध्र प्रदेश या फिर विदेश से। अब दोस्तों, आइए असली खेल शुरू करते हैं। तो चलिए आपको ले चलते हैं कानपुर के सैयद नगर इलाके में। वहां बराफात यानी पैगंबर मोहम्मद साहब की जयंती पर बरेलवी मुस्लिम समुदाय ने एक लाइट बोर्ड लगाया। उस बोर्ड पर बड़े अक्षरों में लिखा था, आई लव मोहम्मद। अब जरा सोचिए, अगर आप सड़क पर चलते हुए ये बोर्ड देखते तो शायद आपको यही लगता कि भाई ये तो मोहब्बत जताने का एक तरीका है, कुछ वैसा ही जैसे लोग लिखते हैं आई लव मोहम्मद या आई लव राम। लेकिन जैसे ही इस बोर्ड की तस्वीर सोशल मीडिया पर पहुंची, एक चिंगारी भड़क उठी। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, ये नई परंपरा है, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, ये कानून व्यवस्था के लिए खतरा है। धीरे धीरे बात फेसबुक और व्हाट्सएप से निकलकर गलियों और चौक चौराहों तक जा पहुंची। कुछ लोगों ने इसे आस्था का सम्मान कहा तो कुछ ने राजनीति की चाल। और जैसे हमेशा होता है, सोशल मीडिया की लड़ाई असली सड़कों पर उतर आई। अब यहां से कहानी में आता है ट्विस्ट। विरोध करने वालों ने बैनर को फाड़ डाला, माहौल गर्म हो गया। पुलिस को लगा कि मामला अब हाथ से निकल सकता है, और जैसे ही हालात बिगड़ते दिखे, रावतपुर थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई। 9 लोगों को नामजद किया गया और 15 अज्ञात पर केस दर्ज हुआ। धाराएं वही लगीं जो आमतौर पर धार्मिक भावनाएं भड़काने और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने से जुड़ी होती हैं। लेकिन सवाल उठता है, क्या मोहब्बत जताना अपराध है? यही तो बरेलवी मुस्लिम समुदाय का कहना है। उनका साफ कहना है, भाई हमने मोहब्बत जताई है, नफरत नहीं। अगर कोई आई लव राम लिखे तो उसमें क्या बुराई है? अगर कोई आई लव कृष्णा लिख दे तो कौन नाराज होगा? फिर मोहम्मद साहब के नाम पर मोहब्बत लिखने पर बवाल क्यों? अब सोचिए दोस्तों, ये बहस कितनी गहरी है। एक तरफ लोग कहते हैं कि संविधान हमें अपने धर्म और आस्था की स्वतंत्रता देता है, दूसरी तरफ तर्क दिया जाता है कि सार्वजनिक जगहों पर धार्मिक नारे लगाना तनाव का कारण बन सकता है। यानी धर्म बनाम कानून व्यवस्था, यही वजह है कि शहर में जुलूस निकले, लोगों ने नारे लगाए, एफआईआर वापस लो, मोहब्बत अपराध नहीं है। उधर पुलिस कहती रही, देखिए किसी की आस्था का सम्मान जरूरी है, लेकिन बिना अनुमति नई परंपराएं शुरू करने से तनाव फैलता है। दोस्तों जरा गौर कीजिए, एक तरफ मोहब्बत जताने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ डर और शक में डूबे लोग। बीच में फंसी पुलिस है, जिसे तलवार की धार पर चलना पड़ रहा है। वो कार्रवाई करे तो एक समुदाय नाराज, कार्रवाई न करे तो दूसरा समुदाय भड़क जाता है। अब आपको राजनीति का एंगल भी बता दूं। विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाया कि प्रशासन दबाव में आकर एक तरफा कार्रवाई कर रहा है। सत्ता पक्ष का कहना है कि कुछ लोग जानबूझकर माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। और ये सब सुनकर आम जनता सोच रही है, भाई हमें तो बस अमन चाहिए, मोहब्बत चाहिए। राजनीति का खेल मत खेलो हमारे नाम पर। सोशल मीडिया पर भी 2 खेमे बन गए। एक कहता है आई लव मोहम्मद सिर्फ मोहब्बत का इजहार है, दूसरा कहता है धर्म का प्रचार निजी दायरे में होना चाहिए, सड़कों पर नहीं। अब आप ही बताइए दोस्तों, कौन सही है? क्या मोहब्बत जताना अपराध है, या फिर ये सब राजनीति का हिस्सा है? यही नहीं, जब हमारी टीम ने ग्राउंड पर जाकर लोगों से बात की तो राय बिल्कुल बंटी हुई मिली। एक दुकानदार ने कहा, भाई मोहम्मद साहब से मोहब्बत जताना गलत नहीं, जैसे हम भगवान राम का नाम लेते हैं वैसे ही मुसलमान अपने पैगंबर का नाम लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक युवा बोला, ये सब चुनावी राजनीति है, ऐसे पोस्टर चुनाव के वक्त माहौल गरमाने के लिए लगाए जाते हैं, आम जनता तो अमन चाहती है। यानी असली टकराव जनता के बीच उतना नहीं है जितना सोशल मीडिया और राजनीति में दिखाया जा रहा है।
और यही इस घटना का सबसे बड़ा सबक है। जनता मोहब्बत चाहती है, नेता और संगठन मुद्दा। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब बात आती है कानूनी पहलू की। हमारा संविधान हमें दो बड़ी चीजें देता है, अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 25 धर्म मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। लेकिन थोड़ा रुकिए और सोचिए, जब धर्म सार्वजनिक जगह पर व्यक्त होता है तब कानून व्यवस्था का मुद्दा खड़ा हो जाता है, यानी आजादी और अनुशासन का टकराव। और इसी संतुलन को साधने में पुलिस और प्रशासन के पसीने छूट जाते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, अगर कल को कोई आई लव राम का बोर्ड लगाए और उस पर हंगामा हो तो क्या तब भी वही धाराएं लगेंगी? क्या संविधान की आजादी सिर्फ किताबों तक सीमित है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मोहब्बत जताना अपराध है? लेकिन ठहरिए, अभी असली मोड़ बाकी है, क्योंकि आगे हम आपको बताएंगे कैसे ऐसे छोटे छोटे पोस्टर हमारे समाज को बार बार बांटते हैं और कैसे इन मुद्दों का इस्तेमाल राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए किया जाता है। साथ ही हम यह भी समझेंगे कि क्या मीडिया इस आग में घी डाल रहा है या सचमुच समाधान की तरफ बढ़ रहा है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे की कहानी और भी चौंकाने वाली है। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे एक छोटे से बोर्ड पर लिखे 3 शब्द आई लव मोहम्मद पूरे कानपुर का माहौल बदलने की ताकत रखते हैं। लेकिन अब जरा सोचिए, असली सवाल क्या है? असली सवाल यह है कि हम समाज के तौर पर इतने असहिष्णु क्यों हो गए हैं कि मोहब्बत जताने पर भी शक करने लगते हैं। कानपुर की इस घटना से एक बड़ा सच सामने आया है। असली तनाव जनता में नहीं है, बल्कि राजनीति और सोशल मीडिया की बहसों में है। सोचिए, दुकानदार कहता है भाई मोहब्बत जताना गलत नहीं, नौजवान कहता है यह चुनावी राजनीति है, यानी आम जनता अमन चाहती है लेकिन राजनीति और संगठन चाहते हैं मुद्दा। और यही खेल बार बार खेला जाता है। अब जरा राजनीति के एंगल को और खोलते हैं। विपक्ष कहता है सरकार दबाव में आकर एकतरफा कार्रवाई कर रही है। सत्ता पक्ष कहता है कुछ लोग जानबूझकर माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, और इसी बहाने दोनों पक्ष अपनी अपनी राजनीति चमकाते हैं। आखिरकार चुनाव नजदीक हो या ना हो, ऐसे मुद्दे हमेशा वोट बैंक को साधने के लिए उठाए जाते हैं। लेकिन असली नुकसान किसका होता है? जनता का, उस आम इंसान का जो सुबह से शाम तक मेहनत करता है, जिसे ना तो बैनर से लेना देना है ना पोस्टर से। उसे चाहिए सिर्फ शांति और रोजी रोटी, लेकिन अफसोस नेताओं को चाहिए बस बैनर पर बहस, पोस्टर पर राजनीति और मोहब्बत पर शक। अब जरा मीडिया का रोल देखिए। कुछ चैनल ऐसे मुद्दों को ऐसे पेश करते हैं जैसे देश की सबसे बड़ी समस्या यही है। घंटों की बहस, गरमागरम डिबेट और स्क्रीन पर चमकते शब्द, बड़ा विवाद, धर्म खतरे में। सवाल यह है कि क्या मीडिया समाधान की ओर बढ़ रहा है या आग में घी डाल रहा है? क्या वाकई पोस्टर सबसे बड़ा मुद्दा है, जबकि महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे असली मुद्दे पीछे धकेल दिए जाते हैं? दोस्तों, यहां हमें संविधान की याद आती है। संविधान कहता है हर नागरिक को धर्म मानने और मान्यता देने की आजादी है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। लेकिन उसी संविधान की जिम्मेदारी भी है कि कोई भी आजादी दूसरों की शांति और कानून व्यवस्था को नुकसान न पहुंचाए, यानी दोनों चीजें साथ साथ चलें, मोहब्बत भी, अनुशासन भी। अब सोचिए, जब एक छोटा पोस्टर इतना बड़ा विवाद पैदा कर सकता है तो समाज को कितनी आसानी से बांटा जा सकता है। यही वजह है कि बार बार सवाल उठता है, क्या हमें वाकई इतनी आसानी से भड़क जाना चाहिए? क्या मोहब्बत जताने का हक सिर्फ किताबों तक रह गया है? इस घटना ने हमें एक बार फिर आईना दिखाया है। एक छोटा सा बोर्ड जो किसी के लिए प्यार का इजहार था, दूसरे के लिए तनाव का कारण बन गया, और इसी बहाने राजनीति ने अपने लिए मौका ढूंढ लिया। लेकिन असली सवाल यह है, हम जनता कब समझेगी कि बार बार हमें बांटने की कोशिश की जाती है? दोस्तों, जरा गौर से सुनिए, समाज की असली ताकत मोहब्बत में है, न कि नफरत में। धर्म अगर हमें बांटने लगे तो उसका असली मकसद ही खत्म हो जाता है। चाहे राम हो, कृष्ण हो या मोहम्मद साहब, सभी ने मोहब्बत, भाईचारे और इंसानियत की सीख दी है। अगर उनके नाम पर हम नफरत फैलाएं तो क्या हम सच में उनके अनुयायी हैं? अब जरा सोचिए, क्या होगा अगर कल को हर धर्म के लोग अपने अपने नारे और पोस्टर सार्वजनिक जगहों पर लगाने लगें? एक लिखे आई लव राम, दूसरा लिखे आई लव मोहम्मद, तीसरा लिखे आई लव जीसस। अगर सब मोहब्बत में लिखें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर उसमें शक, नफरत और राजनीति घुस जाए तो समाज कैसे बचेगा?
यही वजह है कि हमें समझना होगा असली जिम्मेदारी हमारी है। नेताओं की बातों में आकर, सोशल मीडिया की फेक खबरों पर भरोसा करके और ऐसे छोटे मुद्दों को बड़ा बनाकर हम खुद अपना नुकसान करते हैं। हमें तय करना होगा कि क्या हमें पोस्टरों की राजनीति में उलझना है या मोहब्बत और अमन की राह पकड़नी है। तो दोस्तों, इस पूरे मामले से सीख यही है, मोहब्बत जताना अपराध नहीं, लेकिन मोहब्बत को नफरत में बदल देना सबसे बड़ा अपराध है। हमें एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, चाहे वह किसी भी धर्म से जुड़ी हों। और सबसे जरूरी बात, हमें राजनीति और मीडिया के खेल को समझना होगा, क्योंकि जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक बार बार कोई भी पोस्टर हमें बांटता रहेगा। अंत में आपसे यही कहना चाहूंगा, सोचिए, ठहरिए और खुद से पूछिए, क्या हम इतने कमजोर हो गए हैं कि मोहब्बत का इजहार भी हमें डराने लगे? अगर हां, तो हमें बदलना होगा, वरना अगली बार किसी और मोहल्ले में किसी और पोस्टर पर वही कहानी दोहराई जाएगी और फिर वही बवाल होगा। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि यह सवाल आपके दिल को छू गया है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग समझ सकें कि असली ताकत मोहब्बत और भाईचारे में है। और हां, अगली वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे छोटे छोटे विवाद बड़े चुनावी हथियार बन जाते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि सच यही है, मोहब्बत से बड़ा कोई धर्म नहीं और इंसानियत से बड़ा कोई नारा नहीं। जय हिंद।